कामरान, अहम बात यह है जी। कि तहरीक इंसाफ ने बाइकाट नहीं किया इलेक्शन का। हाँ जी। और आज भी ट्वीट किया है इमरान ने कि आप पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लें। ठीक। और उनके उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और पूरे जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, राजा साहब की पार्टी है, मुसद्दिक मलिक साहब की पार्टी है, इनकी पार्टी नहीं है, इलेक्शन ठीक है, फिर भी ठीक जाएगा, क्रेडिबल होगा, फेयर होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये इस मुनाफकत से निकलें कि ये कोई इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, सिलेक्शन 2024 है। वाह। और फ़ायज़ ईसा काजी बेंच ने शुक्रिया अदा करें उनका कि उन्होंने जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और अपनी सुप्रीम कोर्ट की साख जो रत्ती भर रह गई थी उसको टेक्निकल नॉकआउट कर दिया और इत्सिया तरीन फ़ैसला दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। और इस इलेक्शन की रत्ती भर भी क्रेडिबिलिटी नहीं, मुतनाज़ तरीन हालात है। जी जी, आपकी बात। मैं ये एहतजाज करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल का। आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, घटिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं एक मिनट बात नहीं, मेरी बात मैं उसमें एक बात ऐड कर दूं। देखिए जी, ये आपस में तो नहीं यार, भट्टी साहब की और शामी साहब की जो बात है क्रेडिबिलिटी के बारे में, मैं उसको उस वक्त मैं उसको पॉइंट को रेज में रख ले, उसको मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। ये क्रेडिबिलिटी कतई नज़र इसके कि 2018 के इलेक्शन कैसे हुए थे, उसको क्रेडिबल किसे बनाया था? उसको क्रेडिबल बनाया था लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने, जब उन्होंने असम्बली में खड़े हुए कहा था कि मैं मीसाक की मईशत पेश करता हूँ इमरान खान साहब को, यानी कि हम आपके मानते हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि इसकी क्रेडिबिलिटी आपकी लफ्ज़ में याद रखें कि गौहर अली खान अगर इलेक्ट हो गए, असम्बली पहुँचे, तो वो इसको क्रेडिबल इलेक्शन मानेंगे और वो आगे चलाएंगे। और दूसरा बात यह है कि जो अभी शामी साहब ने जिस पर एहतजाज किया है, मैं हकीकत है कि हमें थोड़ा सा ध्यानदार होना चाहिए। ये बच्चे बैठे हैं ना, ये हमसे ज़्यादा समझदार बैठे हैं। इनको ये पता है कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोर्सिव मेजर्स होते हैं या सिस्टम अंडरमाइन होता है या सिस्टम को ख़राब किया जाता है, तो अदालतें बहुत पीछे आती हैं। अदालतों ने तो फैसले जो करने उनके सामने आप कह सकते हैं। जो लोग हैं, फिर हमें जुर्रत के साथ उनका नाम लेना चाहिए कि ये लोग हैं जो हमारे इलेक्शन ख़राब कर रहे हैं, बजाय इसके कि बेचारे जो सबसे वीक एरिया होता है किसी हमें इतने बड़े इदारे को हम खाम खाम लाइन करें। ठीक है, भट्टी साहब कंटिन्यू करें जी, आपकी बात रह गई थी। शामी साहब ने और उन्होंने एहतजाज प्रोटेस्ट करा। एक बार फिर कहता हूँ कि फ़ायज़ ईसा काजी बेंच ने जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दिया है और इस इलेक्शन की बर्बादी फेर दी है। इसको सिलेक्शन 2024 कर दिया है उस फैसले ने। और मुझे लगा कि फ़ायज़ ईसा काजी साहब अपने रेफरेंस से नहीं निकल पाए जो उनके खिलाफ इमरान खान दौर में हुआ। आपको ये लगा? 2 दिन वो वकील बने रहे। जज कभी इतना बोलता है जितने वो बोले, जिस तरह बोले, लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, जिस तरह दरमियान में बोले, लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, जज इतने ही बोलते हैं। सुन बच्चों, आपने 2 दफा और बजा दी तो ये फिर उसके बाद 2-4 बातें और भी अच्छी कर लेंगे। आप भट्टी साहब को जोशो खरोश दिलाएं तो ये बैठ के कुछ भी कह जाएंगे। अच्छा, अगर भट्टी साहब का यही स्टैंस है, चाहे आवाम हो या ना हो। अगर आपने सियासी तजियाकार बिठाए, बब्बू बराल नहीं बिठाए, तो मैं बात अच्छा यार सर, जाती कमेंट्स ना करें। मैं बात कर रहा हूं आप यार काजी फ़ायज़ ईसा के फैसले पे बात करें ना। भट्टी साहब क्या हो गया आपको? अच्छा, मुतनाज़े तरीन हालात हैं, मुतनाज़े तरीन निगरान हुकूमतें हैं, गैर आइनी निगरान हुकूमतें, मुतनाज़े तरीन इलेक्शन कमीशन है, 75 साल तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन। अब क्या करें? मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी है, अब क्या करें जिसने इलेक्शन करवाना है। लिहाजा आप कैसे कह सकते हैं इतने पक्के मुंह करके कि इलेक्शन जो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है आपको तो जरूरत नहीं रहेगी बोलने की, मतबा नजर आ गया। जी जी सर, भट्टी साहब कंप्लीट करें। तो भट्टी साहब बोले। हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे न्यायी साहब ने हाँ। तो और अगर आप इसको इलेक्शन समझते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। किसकी इलेक्शन हुआ नहीं है, किसकी इलेक्शन उसके बारे में एक हतमी राय दे के फिर कहने चाहिए हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह ताला
हम आपको हमारे नक्शे मेरे कदम ख्याल है पे ये ना हमसे चलने अच्छा, देंगे। भट्टी साहब, हमसे सिलेक्शन बेहतर किसकी हो रही है तरबियत यार, ये याफ्ता है, बताएं। हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे कम मुनाफिकत करने वाले हैं। खुदा के लिए इन तरह सिलेक्शन मैं हल्फन कहता हूं कि ये आप आखिरी बात है इनकी, बिल्कुल सच है कि आप हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे सही। कम मुनाफा करने वाले हैं। वाह। ये पहली बात थी, ये आखिरी अगर जो ये सच बोला है इन्होंने। मैं सोच रहा हूँ अवाम को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं एक तो है। तारीफें करते हैं, तालियां बजाई जा रही है। बिल्कुल सच है ही और वो। 74 साल उन्होंने लीडरों को दे दिए। साहब ने इतना बड़ा सच बोला है और वो बच्चों को इतना यकीन है, सही कह रहे हैं, मैं दोस्त ना सही, करूं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आगे तौसीफ जाऊंगा। कर रहा हूं उनकी बात की। नहीं साहब, पॉइंट आ गया। अच्छा, आप सिले- ये बताएं मुझे जी 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 जी, कि यूएनओ से ले आए फिर ऑब्जर्वर? हाँ जी, भट्टी साहब को फिर भी चैन नहीं आएगा। नहीं, मेरे सामने गए। अक़वाम अभी इलेक्शन मुत्तहिदा हुआ नहीं है। की अक़वाम मुत्तहिदा की पीस फोर्स ले आए, जो इलेक्शन वो इलेक्शन कराएं। सही बात है। जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से किसी ने बाइकाट नहीं किया, वो मैदान में है, और हम यहाँ बैठकर जो दुनिया जहान रोना के- रो रहे हैं इलेक्शन की रोना रो रहे क्रेडिबिलिटी हैं, का। और भट्टी कीचड़ साहब, उछाल रहे हैं। बीच में पॉइंट आ गया सर अजहर साहब आपका। और डॉक्टर मैं साहब इधर जाना है अब। अंग अंग जो है ना इस वक्त टूट रहा मैं है। सर वहां रहा हूं उधर। मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ कैसे आपने भी और करना है जो आप लोगों ने किया था ना, मैंने अभी तो शुरू हुआ है। मुझे सिलेक्ट कौन होके आ रहा है, बात तो पूरी कर दें यार। सर सिलेक्ट होके आ रहे हैं मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज वेरी गुड, तालियां बजाइए। वाह।